उस ईश्वर पर जो अपनी भावना रखो, उसे भाव से जीत सकते हो। धन का लोभ दिखाकर तुम आज के समाज में उच्च स्थान पा सकते हो, पर उस परमात्मा की नज़रों में आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हो। या आप मेरी 100% बात लिख कर रख लो। यह धन, यह वैभव, यह संपत्ति हमारे पास है, किसके लिए है? यह समाज के लोगों के लिए हो सकती है, पर उस परमात्मा के सामने सिर्फ एक ही धन चलता है। वह धन है केवल राम नाम का धन, कृष्ण नाम का खजाना। जितना आप बढ़ाओगे उस परमात्मा के सामने वही खजाना चलता है। आप किस धन की उपमा देते हो भगवान की? कौन सा धन, कौन सा पैसा? अरे महाराज, कुछ दिनों पहले अपने ही भारत में नोटबंदी हो गई थी। वो 1000 और 500 के नोट कागज की तरह बहाए जा रहे थे, जिनको तुमने अपना समझकर उसे रखा था महाराज, सजो कर रखा था। उसके लिए आपने कितने झूठ बोले, कितने शायद हत्याएं की होंगी, कितने पाप कर्म किए होंगे, कितने लोगों का अहित किया होगा, कितने गरीबों को तकलीफ दिया होगा। उस तकलीफ को देकर आपने जो धन संचय किया था, उस धन का मूल्य सिर्फ एक दिन 8 बजे के बाद, 12 बजे के बाद उस धन का कोई महत्व नहीं रह गया। और उस धन से आप ईश्वर को जीतना चाहते हो। वह धन जो इस कंट्री से आप थोड़ा सा बाहर चले जाओ, भारत से भूटान चले जाओ, भारत से नेपाल चले जाओ, जो कि महाराज कदम की दूरी पर हैं। भारत से, इंडिया से आप पैदल भी जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो। उन देशों में भी चले जाओ तो यह करेंसी शून्य है, इस पैसे का कोई महत्व नहीं है। और तुम इस पैसे से किसे जीतना चाह रहे हो महाराज? उस लोक में जाकर। इस पृथ्वी में तो इस धन का कोई महत्व नहीं है। यह धन सिर्फ इंडिया के अंदर, भारत नाम के एक छोटे से देश के अंदर चल सकता है, जो एक पृथ्वी का, इस विशाल पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसमें कई सारे 256 देश हैं। उन 256 में 256 प्रकार की करेंसी चलती है। उस पृथ्वी में आप इस धन को लेकर बैठे हो, और इस धन से आप जीतना चाहते हो उस स्वर्ग में बैठे, उस पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर दूर बैठे उस परमात्मा के लोक में इस धन का आप लोभ दिखा रहे हो। तो यह धन कोई काम का नहीं है। यह अगर आप सीख लेते हो तो आप इसी दुनिया में रहकर, इसी समाज में रहकर आप यह समझ सकते हो, यह सिर्फ कागज का टुकड़ा है। जिसने वह परमात्मा के नाम का धन खजाना बढ़ा लिया, वह ही इस दुनिया से जाता है तो वह परमात्मा की गोद में खेलता है। तो इसलिए उस धन को बढ़ाने की कोशिश करें। आज परीक्षित को जब श्राप मिला, परीक्षित आज सीधे वन को चले दिए। कुछ व्यवस्था नहीं ली, कोई कपड़े नहीं लिए, कोई मारे 7 दिन ही जीना है। क्या करेंगे संपत्ति लेकर, क्या करेंगे धन लेकर? जाकर सीधे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पर देखो, धन का अगर मूल्य जानना है तो परीक्षित के चरित्र से देखो। आज परीक्षित ने राज्य का त्याग कर दिया, पर आज उनसे मिलने के लिए हजारों संतों की भीड़ लग रही है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे व्यक्ति के ऊपर कोई तकलीफ होती है ना, किसी अच्छे व्यक्ति को अगर दुख मिलता है ना, तो उसके प्रति लोगों का महाराज भावना बदल जाती है। आज उनके पास मिलने के लिए आए कौन हैं? सब विरक्त संत आए हैं। कोई बुरे व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो उसको मिलने कौन आता है? उसके समकक्ष लोग आते हैं। कोई नेता व्यक्ति के ऊपर कोई कष्ट आता है तो उसके समकक्ष के नेता लोग आते हैं। आज महाराज राजा परीक्षित के ऊपर कष्ट आया है तो परीक्षित कैसे संत हैं, कैसे राजा हैं? वह संतों के प्रिय राजा हैं। तो आज उनके पास संतों के लिए भीड़ लग रही है, संतों को उनके प्रति तकलीफ हो रही है। आज संतों का जमावड़ा परीक्षित के सामने लगा है। परीक्षित ने सब संतों को प्रणाम किया और कहा, प्रभु
मैंने अपने पूर्वजों से एक ही बात सीखी है कि कभी संतों का कोई क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सब संतों से मेरा एक ही प्रार्थना है, मैं कोई सांसारिक प्रश्न नहीं करना चाहता, बस मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि 7 दिन में इस जीवन से, इस शरीर से मुक्ति का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, किस प्रकार मुझे 7 दिन के अंदर मुक्ति मिल सकती है। बस मुझे यही जानना और मुझे कुछ नहीं जानना।